तो ये आपके अंदर दैवी गुण है, आपकी पिछली भक्ति है। और इस उम्र में जो आप में आई है, ये मतलब क्या बताऊं आपको, इसकी कीमत नहीं है, ये खरीदने से नहीं मिलती। दया देख करके उछल जाए, ये क्या करूं इसके लिए, कोई समाधान करूं, मेरे पास क्या है। हालांकि सबको सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मन से तो दुखी होता है। तो ये आपके अंदर अच्छा भाव, ये तो साधुओं में भी नहीं है। ये तो आपकी दया है। नहीं महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी गाय को और किसी कुत्ते को, चाहे किसी संत को देखता हूँ, उसकी पीड़ा, कोई कभी कभी हाथ कटा है, कभी पैर या कभी कुछ पीड़ा, तो ऐसा लगता है वो पीड़ा मुझे हो रही है। और जितना हो सके सामर्थ्य, और सभी से कहता हूँ जितना हो सके, किसी का दर्द हो, ये सोच लीजिए आप अगले जन्म में इस पीड़ा से सहन करने वाले हैं, तो उसका इलाज अभी कर दीजिए, वो अगले जन्म में आपको पीड़ा नहीं मिलेगी। हर किसी पीड़ा में ऐसा समझ लें। क्यों महाराज जी? बहुत गजब बात है ये। अनंत जन्म बीत के अनंत मनुष्य शरीर धारण किए और अब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई। अरे टाइगर के बच्चे हो तुम, भगवान कैसे हो? नॉर्मल से नहीं महाराज, माया नहीं छोड़ती, माया नहीं छोड़ती। तेरा मुंह है, झूठ बोलता है, तेरा मुंह है उसके अंदर, माया नहीं छोड़ती। माया छोड़ेगी जब तेरे को जूत मारता ले जाएगा 12 लाख किलोमीटर। जब याद आएगी इतना लगा रही चक्रों में भानाबाजी करता हुआ। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से चरणों में महाराज जी, जैसे कि एक है, हम जैसे अभी आया हूँ, जैसे वृंदावन ब्रज 84 कोस में, यहाँ पर देखता हूँ कि भक्ति की चर्चा है, भक्ति के बारे में विशेष बात आती है। और यही बात मैं उत्तराखंड की तरफ बढ़ा तो ये तप की पड़े, तपस्या कर रहे हैं, एकांत में त्याग कर रहे हैं। तो भक्ति और तपस्या में क्या फर्क है और दोनों का क्या मार्ग है? भक्ति का मतलब है भगवान के चरणों में गुण रूप लीला धाम और परमात्मा के चरणों में मन का अनुराग होना। ये है भक्ति की डेफिनेशन। मन का प्रेम होना, शरीर का नहीं। उसके साथ शरीर तो है तो ठीक है, अगर शरीर खाली और मन नहीं है तो भक्ति नहीं गिनी जाएगी। मतलब कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, उसके रूप से, धाम से, लीला से। धाम पर अगर आदमी आए या धाम छोड़े तो अंदर सुख पकाट हो जाए, और ये मैं उस गोलोक धाम को छोड़ रहा हूँ। ये आम जमीन नहीं है। ये इधर आने के बाद तो जब प्रेम भार वैराग्य किया, धन्ना जाट मीरा जो भी आए, इधर प्रेम के बाद इधर माथा रगड़ना पड़ा। संबंधी होगा तो संबंधी के घर से भी प्रेम होगा, ये निश्चित है। तो तप का मतलब है भगवान की भक्ति करके परमात्मा से प्रेम करना। क्यों? ये उसका अंश है, नित्य है, सदा उसी के पास आनंद है। और तप का है शरीर को जैसे घोसे गासे लगा लेते हैं आदमी, कंडे वंडे उनसे तपते हैं, एक दिन खाना नहीं खाते, 2 दिन नहीं खाते, इस टाइप के काम करना। या फिर घूमते रहना। आज घूमने का टाइम नहीं है। घूमोगे तो साधना अवस्था में नए नए विषय, नई नई तरकीबें मिलेंगी, आपका मन गंदा होता रहेगा और शरीर से घूमते रहोगे। 50 साल 100 साल पहले तो था, अब नहीं है घूमना ज़्यादा। अब तो ठीक गुरु के पास वो मिल जाए तो थोड़ा बहुत करके बस उधर एकांत में सेवा करो, साधना करो। तो तप में ये फर्क है। अब तपशाली शरीर की, इंद्रियों की कष्ट दे करके
और भक्ति है भगवान से मन से अनुराग करना, उसके लिए रोना, तड़पना, व्याकुलता होना, कब कहाँ कैसे क्या करूं, कहाँ ढूंढूं। तो तप का फल तो ज़्यादा स्वर्ग है, वो भी प्रॉपर तरीके से हो। और स्वर्ग और नरक हम बराबर मानते हैं, क्यों ज्ञानी की नज़रों में स्वर्ग भी नरक एक ही होता है। क्यों लास्ट जिसका लास्ट अंत खराब हो वो चीज़ ठीक कैसे हो सकती है? तो ये फर्क है। महाराज जैसे आपने भक्ति कर रहे हैं, एक तो भजन कर रहे हैं भक्ति, एक भजन ही भक्ति है या नाम माला जपना ही भक्ति है, दोनों में क्या फर्क रहेगा? देखो भजन भक्ति माला, हाँ, तो माला तो ये एक्चुअल जो टॉप साधक होते, टॉप गुरु होते, वो माला फाला नहीं रखते, कर माला, वो ये मन की ही माला। जब आप एक संबंध बना लोगे उससे और आपका लक्ष्य होगा उस चीज आनंद प्राप्ति का, आनंद माने भगवान का नाम ही आनंद है जी महाराज। तो फिर तो अपने संबंधी से कोई माला से, तो आप घरों में अपनी पत्नी को माला से याद करते हो, या बेटे का माला से चिंतन करते हो, या धन का तिलक लगा के नहा के चिंतन करते हो। ये शरीर की भक्ति है, इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। अगर घर करते हो तो बता दो उसी मन में इसका चिंतन करना है, और कोई दूसरा मन थोड़ा ही आएगा। महाराज जैसे अभी आपने बात की, तो एक कहा जाता है कि शुद्धिकरण का, भगवान के पास जाओ कि नाके जाओ शुद्धिकरण जाओ, और एक अगर बीमार अवस्था में है, किसी अवस्था में है, जल्दबाजी में अगर बिना नहाए हुए या कई जगह हुआ और सीधा उठ के भगवान के चरण में चला गया, क्या उसे दोष लगेगा? यही मैं बता रहा था, जो इधर भी वृंदावन वगैरह कहीं भी भक्ति दिख रही है, जो इधर वास कर रहे हैं, वो 95% शरीर की भक्ति कर रहे, मन की भक्ति नहीं कर रहे। भगवान ने कहा शुद्ध अशुद्ध अवस्था में मैं शुद्ध हूँ, अशुद्ध चीज मेरे में कितनी डाल दो मैं शुद्ध करके दे दूंगा आपको। आप लेटरिन में क्या कम भगवान मान रहे हो और मंदिर में ज्यादा मान रहे हो, और बड़े भव्य मंदिर में एक टूटे मंदिर में आपके पास उसमें ज्यादा मान रहे हो, जहां बैठे उधर भगवान नहीं है। ये संत से दूर हो जाए, भगवान अंदर बाहर सब ऐसा ही है। तो ये जो है शुद्ध अवस्था का जो इस भाई ने जिक्र किया, भगवान के लिए आप सोते बैठ के नाम लो, सोते लो, बाथरूम में लो, बगैर कुरला करे लगो, बगैर गार के भरे, गोबर के भरे, कुछ भी करो, वो मन की नोट करता है। मैंने पहले भी कई बार आपको बता दी, बस तो वो शुद्ध कर देगा आपको। वो शुद्ध चीज है, जैसे अग्नि में कितना ही अड़ंगा डालो आप, प्लास्टिक गोबर कूड़ा सब को जला देगा, उसका स्वभाव है जलाना। ऐसे ही भगवान की भक्ति जो है वो ये शरीर में नहाना धोना, टिक्का बिंदी, बाथरूम गया तब हाथ धो रहे हो, और अंदर ये गोबर भरा, इसको कब धोओगे? ऊपर से हाथ धो रहा है, मुंह धो रहा है 10-10 बार। अरे उसको मन देना है, ये तेरे गुरु ने क्या सिखा दिया? शरीर की भक्ति, भक्ति मन ने करनी है। अगर मन व्याकुलता से तो उसको याद करता है, रोता है या करता है तो वो ठीक है। ये बार बार लोगों को 4 बजे नुआ रहे हैं, वो बीमार है, उसका जुकाम हो रहा है, गुरुजी ने कहा है जी। क्यों गुरुजी का क्या लगा किसी लड़के को मार देगा नुआ अंदर से कुछ? तो ये सब एक्टिंग है, ये शरीर की भक्ति ये जीरो है, और यही हो रही है सारी। तो महाराज जी जैसे कि कुछ लोग माताएं कहती है, जैसे कि हम इतनी भजन करें, इतनी भक्ति करें, ठाकुर जी करें, चाहे माता रानी करें, महादेव की इतनी भक्ति करता है, फिर भी दुख है, हमारे घर में दुख का कारण आ रहा है। और जैसे कि पड़ोस में कोई कुछ नहीं कर रही है, वो फिर भी संपन्न है, तो दुख का कारण क्या है उसका? वो भक्ति करते हुए भी दुख मिल रहा है। दुख का भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भक्ति कोई दुख को, प्रारब्ध को नहीं काटती। वैसे ऊंचे लेवल पर आप जाओगे भाव भक्ति के बाद तो कुछ असर पड़ता है। ये पिछले कर्म का फल जब गर्भ में जीव आता है तो उसका जो संचित कर्म में से प्रारब्ध कर्म बनता है। 3 कर्म होते हैं, क्रियामण, प्रारब्ध और संचित। वो फिक्स कर दिए जाते हैं, तो उसका प्रारब्ध पिछला थोड़ा सा अच्छा है, दान पुण्य वगैरह किया है इसलिए उसके कष्ट कम है। इसका प्रारब्ध हार्ड है तो इसको दुख मिल रहा है। बाकी इस जन्म का नहीं है, ये बीच के आदमियों का सारा कर्म पिछले जन्मों का है। इस जन्म का फल तो जो महापाप करता है,
धर्म करता है शुरू से आखिर तक, उसको 10-15% इसी जन्म में मिलता है, बाकी पिछला है। तो उसका प्रारब्ध पिछला ठीक है, इसलिए उसको दुख कम आ रहा है। इसका प्रारब्ध हार्ड है, इसके लिए दुख ज़्यादा आ रहा है। गुरुजी, जैसे कि ऐसा कोई एक स्थान बताइए जिसमें भक्ति कर सकें और जहां माया प्रवेश नहीं कर सके। ऐसा स्थान हो, हर जगह देख रहे हैं कि जाते हैं तो माया कहीं ना कहीं आवश्यकता बन जाती है, तो माया की आवश्यकता ना पड़े और भक्ति में लग सकें, तो ऐसा कोई मार्ग बताइए। मार्ग तो ऐसा यही है, अगर आपको टॉप गुरु मिल गया, बगैर हरि कृपा मिले नहीं संता। ये नहीं 4 बार 6 बार वृंदावन आया और इसका कान फूक दूं। 90% तो यही हो रहा है, चेले बनाओ चेले बनाओ। 12 साल का लड़का, 8 साल का लड़का। तो ठीक गुरु आपको मिल गया, रसिक गुरु, प्रेमी गुरु, और आपने उसकी बात मान ली, तो फिर अगर आपका लक्ष्य पवित्र है, अब मैंने सिर्फ आनंद प्राप्ति करनी है, ये ऐश्वर्य, ये गुरु चेलावड़ा सिस्टम या भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, तो आपके पास आएगी। मान लो भीड़ टाइप कर, ये माया घेरती है, तो उसको देख लो और भगा दो, भाई इधर मैं संत नहीं हूँ, मेरे अंदर तो अवगुण भरे, अपनी बुराई कर करके उधर से पीछा छुटाते रहो। अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो भगवान ही आपके अंदर बैठ के आपको गिरने नहीं देगा, कि उसने कहा मेरे भगत का पतन नहीं होता। तो शुरू से उसका लक्ष्य उनका नहीं है, वो बेरा है 84 में दुख है, ये माया घेरने वाली है, गुरु के वचन याद है उसको, तो वो अपना ताला लगा के या और कुछ, या वो शरीर से ऊपर उठ करके इसको वो सोचता है रोज मेरी बदनामी हो, कोई मेरे को मूर्ख कहे, आज मेरा बेइज्जती क्यों नहीं हुई। तो फिर उसके पास आदमी कैसे आ सकता है। और भगवान ने कहा मेरा सुदर्शन चक्कर निष्कपट भगत का पहरा भी देता है, तो फिर डरने की बात नहीं। शुरू में फिर भी इंतजाम रखो, लोगों को मत घुसने दो। अगर शरीर का भी साधु है और वो इधर 50%, इधर तो मर्डरी भी आ रहे हैं, अब कुछ साधु बन रहे हैं, किसी का केस चल रहा है वो बन रहे हैं, कोई भूख से तड़पता आ रहा है, तो ऐसे भी हैं। तो उनको वो नहीं मत करो, दूर से प्रणाम करो और कहो महाराज जी इधर तो देखो, हमारे पास ना कोई सेवा है ना और कुछ है, हम तो ऐसे ही हैं और हम तो बुरा कर्म करते हैं, बीड़ी ओका रख दो, प्याज लहसुन रख दो, भाई इतनी औकात है इनकी, ये प्याज लहसुन देख के भाग जाएंगे। ये अंदर की भक्ति तो जानते नहीं, बाहरी भक्ति है। तो फिर भगवान आपकी रक्षा करेगा, माया नहीं आएगी। सरू में पवित्र लक्ष्य हो, अच्छा गुरु हो और अपने आप को संसार से बचा लो। गधे कुत्ते कितने ही बैठ जाओ, ये संत सेवा के चक्कर में मत फंसना कभी, ना सर्वनाश हो जाएगा उसका। क्यों आके चर्चा करेंगे, महाराज कोई कमंडल ले रहे हैं, कोई ये ले रहे हैं, महाराज फोन चार्ज करना, आपकी भक्ति खत्म होगी। दूर से प्रणाम करो, हाँ सेवा करो, गधे की, कुत्ते की, सुअर की, उनसे अंतकरण शुद्ध होगा भगवान देख करके। आदमियों से बचो, आदमियों से बच जाएगा वो जाएगा ना। आदमी जैसा राक्षस आज कोई भी नहीं है दुनिया में। महाराज जैसे भी हम गुरु और शिष्य की बात कर रहे थे, जैसे कि एक बात आती है कि गुरु तो आपने बताया, लेकिन शिष्य की क्या पात्रता होनी चाहिए, शिष्य बनने से पहले उसके अंदर कौन से गुण या कौन से अवगुण हटाने होने चाहिए। देखो गुण अवगुण तो आदमी को ध्यान रखना चाहिए। अगर गुरु श्रेष्ठ है, वो गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा है, ये नहीं है कोई चलता गुरु बना लिया। ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय हो ऐसा गुरु। गुरु किस प्रकार के गुरु होने चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय, जो भागवत में पहले ही लिखा है, ऐसे गुरु का वर्ण करना। ब्रह्मनिष्ठ मतलब कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर चुका हो, दर्शन कर चुका और प्रैक्टिकल वेद शास्त्रों में जीव कैसे निकलेगा उस निचोड़ को ठीक से बैठा दे साधक में, वो गुरु। किससे हो गुरु मत बनाना, नहीं तो ये जिंदगी खो जाएगी, बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। किससे हो कोई ऐसे गुरु कितने होंगे, आप हिसाब लगा लो। वृंदावन में ही आज जो पाखंड का टाइम है, ये तो कथावाच को भी बता रहे हैं, जो 2-2 धेले में बिकते हैं, 5-5 रुपए में बिकते हैं ज्ञानी के यहाँ। दुनिया को लूट के कोई गौशाला खोल रहा है और गौशाला मार रहे हैं उन गऊओं को और अपना बोर्ड लगवा रहे हैं। कथावाचक तो खैर सबसे नीची श्रेणी का होता है, क्यों कोई तप नहीं, कोई अपने घर को बर्बाद नहीं किया, कोई रोया नहीं, सीधा ट्रेनिंग ली लूटने की और बैठ गया गद्दी पे। गद्दी पे तो कौन कौन बैठे थे, गोकर्ण
जो माया क्रोश परमहंस सुखदेव नारद आदि आजकल ये गद्दी पे बैठने लायक हैं, दो पैसे के आदमी। भगवान प्राप्त किया हुआ हो वो भागवत कर सकता है, निष्काम वृत्त। तो आज के समय देख रहा हूँ भागवत हर कोई कर रहे हैं, माता बहनें भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार का हो रहा है? ये सब पाखंड है। ये खाने पीने की चीजें और जगह जगह व्यभिचार भी हो रहा है, गलत चीजें, स्त्रियों के प्रति गलत चिंतन है, ऐसी ऐसी हालत हो रही है। ये कथावाचक या कोई भी हो, जब तक तब निष्काम प्रेम और भगवत प्राप्ति नहीं होती, जब तक माया से कौन बच जाएगा। पराशर मुनि को नहीं छोड़ा माया ने, विश्वामित्र को नहीं छोड़ा, सोबरी मुनि जो पानी में समाधि लगा लेता था उसको नहीं छोड़ा। इनकी क्या औकात है हमारे जैसों की। तो ये सब पाखंड है। कोई यो गद्दी पर बैठ गया, कोई यो इस डाल की, कोई यो लोगों को इकट्ठा करके लूट खसोट उनको कर्म कांड में डाल रहे हैं। ये कर लो ये हो जाएगा, ये धागा बांध लो, ये तबीज बांध लो, इतनी बार इतना वो कर दो। जीव का लक्ष्य तो आनंद प्राप्ति है, वो कर्म कांड में थोड़े उलझाना है। कर्म कांड में उलझाएगा उसको नरक मिलेगा कथावाचक को। जो खुद योग्य नहीं है फिर उस कुर्सी पर बैठता है, ये भगवान का अपमान है, भागवत का अपमान है। ये महाराज एक मेरे पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, ये तो सवाल थे भक्तों के, एक मेरा पर्सनल सवाल कर रहा हूँ। जैसे मेरी खुद की जीवनी में, जैसे मैं किसी दुख को देखता हूँ या किसी गाय का हुआ चाहे किसी संत का हुआ, तो उसकी जगह पता नहीं कुछ कारण होता नहीं है और हृदय से कितना भी रोकता हूँ, लेकिन उस समय से लेकर रात्रि तक हृदय नेत्रों के बहाने बहता रहता है। तो ये किस कारण से हो रहा है, ये क्या कारण है इसका? देखो, संत जो होता है भगवान का प्यारा, जिसकी जितनी अंतकरण शुद्धि होगी, पाप कम होंगे, उतना ही उसके अंदर दीनता, दया, समता, उतनी मात्रा में दैवी गुण ऑटोमेटिक होते हैं पहले के, और करेगा तो और बढ़ेंगे। तो ये तो भावना बहुत अच्छी है। दूसरे के दुख में दुखी होना, इसका मतलब दो ही कारण से दुखी होगा वो। या तो वो कुत्ता दुखी है, उसको देख करके ये समझेगा कि मेरे कुत्ते में कोई फर्क नहीं, मैं ही कुत्ता हूँ, या मैं अनंत बार बन लिया। या दूसरा कारण होगा कि ये मेरे इष्ट है, मैं इनको क्या सुख दूँ। सुख देना इष्ट को ही भक्ति है। श्यामा श्याम को सुख देना, इनमें सब में श्यामा श्याम है। ऐसा देखना, ऐसी दया की भावना बहुत पवित्र है। नहीं, दया के बगैर संत कसाई है। भंडारा कर रहा है 4000 आदमियों का, साधु बुला रहा है और कुत्ते को लठ मार रहा है, उसको क्या कहोगे आप? वो सरूर से बंधा हुआ लंगूर है, वो बैल है, उसको जरूरत थी, वो भगवान बन के आया, उसको लठ मार दिया और इनको मान बढ़ाई के लिए खिला रहा है, बाबा बहुत बढ़िया है। ये तरीका है कोई? तो ये आपके अंदर दैवी गुण है, आपकी पिछली भक्ति है। और इस उम्र में जो आप में आई है, ये मतलब क्या बताऊं आपको, इसकी कीमत नहीं है, ये खरीदने से नहीं मिलती। दया देख करके उछल जाए, ये क्या करूं इसके लिए, कोई समाधान करूं, मेरे पास क्या है। हालांकि सबको सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मन से तो दुखी होता है। तो ये आपके अंदर अच्छा भाव, ये तो साधुओं में भी नहीं है। ये तो आपकी दया है। नहीं महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी गाय को और किसी कुत्ते को चाहे किसी संत को देखता हूँ, उसकी पीड़ा, कोई कभी कभी हाथ कटा है, कभी पैर या कभी कुछ पीड़ा, तो ऐसा लगता है वो पीड़ा मुझे हो रही है। और जितना हो सके सामर्थ्य, और सभी से कहता हूँ जितना हो सके, किसी का दर्द हो, ये सोच लीजिए आप अगले जन्म में इस पीड़ा से सहन करने वाले हैं, तो उसका इलाज अभी कर दीजिए, वो अगले जन्म में आपको पीड़ा नहीं मिलेगी। हर किसी पीड़ा में ऐसा समझ लें। क्यों महाराज जी? बहुत गजब बात है ये। देखो, अनंत बार अनादिकाल से ये आत्मा अपने को शरीर मान के भटकी हुई है। एक बार वेद व्यास से पूछा कि मूर्ख आदमी कौन है? सबसे महामूर्ख आदमी वो है जो अपने को देह मानता हो, शरीर मानता हो। मतलब एक शरीर ही अलग होती है, एक देह ही अलग होती है। देह है, ये शरीर है। तो अगर आदमी में पिछले संस्कार अच्छे होंगे तो वो जीवों के प्रति दया होगी, वो उसमें अपना रूप देखेगा और ये देखेगा मैं अनंत बार सुअर बन के अनंत बार लोगों का बिस्टा खाया है, तो उसकी तो मदद करेगा। वो प्रारब्ध काट रहा है, सूर कुत्ता कोई भी हो, उसने तो प्रारब्ध काटना है।
और ये एक मानवता की दया दिखा करके और उसको कुछ दे करके, सुख दे करके, दुखी हो करके अपनी भक्ति को बढ़ा लेगा, अपने दैवी गुणों को बढ़ा लेगा। इसमें दोनों का कल्याण है। और जो आदमी, एक बार मैं बैठा था एक संत के पास अभी 2-4 दिन पहले एक झोपड़ी में, तो मेरे साथ ये भगत चला गया। ये 7-8 भगत, इनका खाना डेली बनता है, इनके खाए बगैर तो जैसे बिल्लियाँ हैं और कुछ है, ऊपर चूगा डाले बगैर हम खाना नहीं खाते। क्यों? हमारा अधिकार नहीं है, वो मन दूषित है, वो मलमूत्र कान है जो भगवान को अर्पण किए बगैर खा लेता है। शरीर की तो भक्ति कर रहा है और कुत्ते को आदमी ऐसे कर दे तो वो भगत नहीं है। तो उसको ये चलाया गया, तो उसने कहा महाराज जी इस कुत्ता को भगाओ। अब मेरे को हंसी आ रही है, 80 साल से राधे श्याम माला टांग रहा है। ये माला का सिस्टम बड़ा धोखा है आजकल। 40 साल में माला नहीं छूट रही। अरे ये तो ABCD की है, वैसे टॉप आदमी तो शुरू से ही फेंकता है इसको, और तू 40 साल में नहीं छोड़ रहा। मानसिक भक्ति चैतन्य महापुरुष ने सब ने कहा रे मन स्मरणे मने प्राण बनो। यदा भक्ति में मन की भक्ति स्मरण करना, स्मरण मन करता, हाथ पैर नहीं करते, और काम हाथ पैर कर लेंगे, वो प्राण है। तो उसने कहा महाराज जी कुत्ता को भगा दो। अब मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ और वो कह रहा है इसको भगा दो। अब मैं क्या कहूँ, 80 साल का संत हमारे से सीनियर है। और चुपचाप आ गए हम। तो ये अच्छी बात है जो आप में आई है भावना। मैं अनंत बार बन लिया, कल मैं भी बनूंगा, मेरा धर्म है। भगवान कर्म योनि में मैं हूँ, मेरे पास सारा सामान है, हाथ किसी के भी नहीं है, भगवान का माल है। ये शरीर भगवान का, भगवान आए हैं तो उसको भगवान को ही दे रहा हूँ। इस भाव की सेवा बड़ी अच्छी सेवा अंतकरण की शुद्धि कर देगी। आदमी की सेवा अंतकरण की शुद्धि नहीं करेगी, ध्यान रखना। वो खटपट करेगा, गलत व्यवहार करेगा। इनकी चुपचाप सेवा करो, वो ना बढ़ाई होगी ना और कुछ। आजकल लोग संत भंडारा कर रहे हैं ताकि वो 10, 20, 50 इधर घूमने वाले माथा टेकें, वो बड़ा दिखे। इस टाइप के ढोंग बहुत चल रहे हैं। इनकी सेवा क्यों नहीं करते? इनको जरूरत है बेचारों को। ना ना ना, इनकी सेवा करें तो मान बढ़ाई कौन करेगा? ये तो गधे कुत्ते, इनकी सेवा थोड़ी करनी है। महाराज जी जैसे कि एक मन में एक चीज़ पूछना चाहता था कि जैसे एक माला जब अभी आपने बताया मन की माला या कलाई की माला जो भी हो, एक माला ना फेर के ओनली फॉर सेवा करें, क्या वो पुण्य मिलेगा? या सेवा छोड़ के माला करेंगे तो वो पुण्य ज़्यादा मिलेगा? देखो माला तो 0 क्लास की चीज़ है हमारे गुरु और हमारे हिसाब से। हमने तो आज तक कोई माला नहीं की। कोई ये नहीं 20 साल तक कथा सुनते रहे, भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? कथा सुन रहा हूँ। अरे कथा सुन रहा है तो उसका प्रैक्टिकल कब करेगा? कथा 4 बजे सुन तो ली। तू आत्मा है, भक्ति मन न करनी है, 84 में दुख है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, शरीर क्षण भंगुर है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, ये आनंद प्राप्ति के लिए मिला है और ये कभी भी खुश जाएगा, और संसार में दुख है। ये 5-7 बात सीख ली और भगवान से हमारा सारा संबंध है। अब कथा रोज छोड़ेगा, कोई 40 साल कथा सुन के मर जाए, प्रैक्टिकल नहीं करेगा वो आदमी। तो अभी क्या क्या कहा था आपने? जैसे कि सेवा बड़ी या माला जब बड़ा। देखो सेवा अगर ये समझ के करो आप तो सेवा में बहुत ज़्यादा पावर है। सेवा ही आपको भक्ति में पहुंचा देगी, इतनी गजब है। लेकिन सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये समझ के कि ये शरीर परमात्मा का है, अंदर बैठ के वो मेरी इंद्रियों को चला रहा है। एक तो उसकी दया आ गई, क्यों करता वही है। दूसरा जो मेरे पास सेवा का मटेरियल है वो परमात्मा का है। मैं तो नंगा बुच्चा गर्भ से रोता हुआ निकला तो मेरा सामान कहाँ है? एक अगर जो कुत्ता है, कबूतर है, वो परमात्मा है। परमात्मा का चीज परमात्मा को अपने आप जा रही है। मेरे जैसे नीच को निमित्त मात्र बन के भगवान ने दया कर दी, जबकि अनंत पाप है मेरे अंदर। इस टाइप की सेवा तत्वों को देख के करोगे तो बहुत जल्दी आपको शुद्ध कर देगी। सेवा बहुत श्रेष्ठ है। सेवा के साथ आप भक्ति भी करो, मतलब कर्मयोग इंद्रियों से भगवान का समान समझ के सेवा करना, और भक्ति योग मन से उसका स्मरण करना। ये 2 चीज इकट्ठी मिल जाए
तो सेवा के बगैर आदमी का अंतकण शुद्ध नहीं होगा। डायरेक्ट भक्ति मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। सेवा साथ होगी, निष्काम सेवा, और आदमियों की सेवा से बचना। मेले में अगो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जागरण करा रहे हैं, हम टीम बना रहे हैं, हम देश को सुधार देंगे, उससे आप लौकिक हो जाओगे, आपके अंदर अहंकार आएगा और अपना घर बचा लो, अगर दुनिया को लूटने लग जाओगे। पहले अपना घर फूको, सेवा वो होती है, तन मन धन को मिटा दो, अहंकार चला जाएगा और असली आत्मा बच जाएगी। सेवा का ये मतलब है। जैसे कि महाराज जी ने बताया, सेवा मैं सभी से कहता भी हूँ, अगर आप एक टाइम माला छोड़ दोगे कोई बात नहीं, माला नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अगर सेवा कर रहे हो तो वो माला का फल अवश्य मिलेगा। अगर जो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो जीवन में एक बार किसी हॉस्पिटल में हड्डियों के डॉक्टर वाली जो कैंपिन है वहाँ पर जाके एक बार भ्रमण जरूर करें कि आने वाले टाइम अगर वहाँ आप हो तो क्या होगा। एक बार कहीं पर भी किसी दूषित को देखिए, अगर आपको वो होगा तो आप में क्या बीतेगी, उसकी जगह आप एक बार अपन कीजिए। मैं एक छोटी सी आपसे महाराज जी, मैं लंबी सत्संग ना करते हुए लोगों को एक छोटी सी लास्ट में एक संदेश देना चाहता हूँ कि कौन से मार्ग में गृहस्थी जीवन में चाहे कितना ही पापी है वो पार हो सकता है। एक ही छोटा सा काम हो दिनचर्या में, उसके माध्यम से बताइए। देखो, आजकल का वातावरण बहुत ख़राब है। ये बाबा लोग जो कह रहे हैं घर में प्राप्ति हो सकती है, इस चीज़ को हम नहीं मानते। हम जीव का सर्वनाश नहीं करना चाहते। अब वो उधर बैठा रहे बहाना ले करके और उसका एक कीमती शरीर खो जाए, तो घर में भक्ति करना असंभव है। अगर 6 आदमी एक ही तरह के और ये कहीं छान में ही बैठे रहेंगे, 2 सूखी रोटी खा लेंगे, कोई नौकरी नहीं चाकरी नहीं, भगवान का भगत हो, इस टाइप का माहौल हो तो कोई जीव निकल सकता है। बाकी ये ढोंग है, ये सोच रहे हैं अगर ये घर में रहें, इनको लूटते रहो और चेले बुलाते रहो। बाकी घर में भक्ति नहीं कर सकता आदमी, असंभव। 50 साल पहले तो संभव था, अब नहीं। अब तो वो अपना टाइम पास करेगा और कबूतर की आँख मीचने से बिल्ली छोड़ देगी, यमराज उसको ले जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं करेगा। क्यों? नर नारियों के परमाणु निकलते हैं, उधर सत्संग होता है। गांव में रहने वाला आदमी रजोगुण भगत है, शहर में रहने वाला तमोगुण है, और जो जंगल में रहने वाला या धाम में रहने वाला, उसका पर्पस तो निष्कपट होना चाहिए, वो सतोगुणी भगत है। तो गांव में नर नारियों को गल में परमाणु होते हैं। जो ये गलियों में आजकल आश्रम बन रहे हैं, इधर आना जाना, ये सारे सकाम आदमी हैं। जो भीड़ दिख रही है आपको वृंदावन में, इधर 40 साल पहले 10 आदमी भी नहीं होते थे। 30 साल पहले आरती में भी उधर बाके बिहारी के, तो ये नर नारी ये सब परमाणु लेके आते हैं, इधर छोड़ जाएंगे। इसलिए घर में भक्ति नहीं होगी। ये संतों से हाथ जोड़ के प्रचार है, लोगों को खराब ना करो, चाहे वो भक्ति करो ना करो। हाँ, ये जरूर है, भक्ति का मतलब है वैराग्य पर ठहरेगी भक्ति। बगैर वैराग्य की टुच्ची भक्ति होती है, मनमुखी भक्ति होती है। बाकी कोई ना करे, उससे कुछ करना तो अच्छा है, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी आनंद की, भगवान की। ये ध्यान रखना, टाइम पास करता रहेगा बहाना लेकर के। महाराज जी, कभी फिर मैं अगर सत्संग लेना हूँ तो आ सकता हूँ आपके चरणों में? अरे कन्हैया, तू तो मेरे से सीनियर है यार। नहीं। ना, मैं संत बंत ना हूँ। मैं तो ये है ना, मेरे को बोलना था, पर ये एक आधी बात थोड़ी सी प्रैक्टिकल मामूली सा थोड़ा सा तजर्बा है, वो बात आपको मैंने बता दी। जैसे कि महाराज जी से मैंने सत्संग लेने की कोशिश की, और महाराज जी से जैसे मैंने भक्ति को लेके, माया को लेके, शरीर को लेके, जीवन को लेके, शिक्षा और गुरु को लेके सारे सवाल करने की कोशिश की। आपको आज की जो सत्संग है किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।